अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए भरे हुए टिंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। भरवा टिंडे भी इसको बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन जो लोग टिंडे नहीं खाते वो भी फरमाइश से आपसे जो है ना इस तरह के टिंडे बनवाएंगे। इतने ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आधा किलो टिंडे लिए। आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने और ना ऐसे लेने कि अंदर से जिनके बीज होता है, मतलब सख्त वाले नहीं लेने। ना बड़े लेने हैं ना सख्त लेने। ऊपर से हल्का हल्का सा इसका छिलका उतार लीजिएगा। आपने छीलना है इसको ना हल्का हल्का सा ऊपर से, जैसे इसकी खाली सख्त जो ऊपर से लेयर होती है ना वो उतर जाए बस। इसके बाद इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे। गहरा कट लगाइएगा, लेकिन इतना गहरा भी ना हो कि ये जो है ना बिल्कुल आधे आधे हो जाए। सारे इस तरह से कट्स लगा के साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे जो इसके अंदर भरा जाएगा। इसके लिए नमक लिया है, 1 चाय का चमचा ले लीजिएगा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चाय का चमचा बिल्कुल सही है। ना बहुत ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, ये ले लीजिएगा। और पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये भी 1 चाय का चमचा लिया। आधा चाय का चमचा कुटी हुई मिर्च ली है। अगर स्पाइसी खाना हो तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें शामिल किया मैंने पिसा हुआ धनिया, 2 चाय के चमचे भर के डालें। धनिया पाउडर है ये। आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है और ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून है, ये डाल दीजिएगा इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर ले लीजिएगा। अगर गरम मसाला पाउडर नहीं डालना तो फिर आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल दीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और मिर्च बराबर बराबर इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून नींबू का रस और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाह रहे तो पानी डाल के इसका हल्का सा जो है इसका पेस्ट बना लीजिएगा। मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा इसका टेस्ट आएगा। इस तरह से इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद टिंडों के अंदर इसको भर लेंगे। मैं आधा किलो के हिसाब से आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, 1 किलो टिंडे के साथ बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर हर चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। अब हाथों की मदद से इसकी स्टफिंग करेंगे। सारे इसी तरह से भर के एक तरफ रख देंगे। बहुत ही कम इसमें मसाले जाते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, क्योंकि जो भी इसके अंदर मैंने मसाले डाले सारे हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेशल आपको बाहर से लानी पड़े। आपके बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं खाते या बड़े जो इस तरह के टिंडे या सब्ज़ी नहीं खाते, तो आप जो है ना इस तरह से बना के बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस तरह से जब आप सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह सब खाएंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम टिंडों को फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया और इसको हल्का सा गर्म करके इसमें टिंडे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना आपने, हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट एक तरफ आपने फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट आपने एक तरफ से इसको फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम से लो की तरफ रखना है और इसको थोड़ी देर में बार बार नहीं पलटना, बस एक दफ़ा पलट दीजिएगा 3-4 मिनट में। फिर हल्की आंच पे इसको चाहे तो ढक भी दे सकते हैं इसको। फिर 3-4 मिनट के बाद आपने दोबारा इसको पलट देना। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और जो इसका कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा टिंडों का। बस इस तरह से आपने फ्राई करना है। बस आंच आपने हल्की रखनी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा इस तरह से मैंने पैन जो है थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया था ताकि ऑयल जो है बराबर बराबर पहुंच सके और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर मसाला तैयार करेंगे। सारी ये निकाल के टिंडे सारे हम एक तरफ रख देंगे।
प्याज ली है मैंने, बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, जैसे अंडे वाली प्याज होती है ना, इस तरह से चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसी ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। सारे निकाल लीजिएगा टिंडे। दो मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। चॉप करने से ये होगा कि आपका जो मसाला है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। साथ ही नमक शामिल करेंगे ताकि जल्दी प्याज जो हमारी नरम हो जाए। गला ख़राब है थोड़ा मेरा, बोलने में मसला हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, लेकिन थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि टिंडों के अंदर हमने इसके मसाले में शामिल किया है। ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक प्याज जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है आधा आधा चमचा, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये भी थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने पहले स्टफिंग में डाल दी है। एक चाय का चमचा डाल दीजिएगा। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चमचा या फिर 1/4 चाय का चमचा। इसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे 1 चाय का चमचा। बस ये डाले जाएंगे इसके अंदर मसाले, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके बगैर पानी के पेस्ट बना लिया, एक तरफ रख दिया। जब हमारे ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे प्याज, तो इसमें हम शामिल कर देंगे। अभी इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लिया ताकि प्याज जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाए इसके अंदर। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। चॉप की हुई टमाटर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालेंगे तो ये आपका जो काम है जल्दी हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दही। आधा कप दही है, रूम टेम्परेचर है, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। दही आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, ये शामिल कर दीजिएगा। इसको भून लेंगे अच्छी तरह से दही के साथ मसाला। चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। दही भी अब हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, तो अब हमने जो टिंडे फ्राई करके रखे थे एक तरफ, ये शामिल करेंगे इसके अंदर और आंच को मीडियम से लो कर देंगे। अच्छी तरह से डालिएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर। इसको 3 से 4 मिनट एक तरफ और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से पकाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। 1 कप पानी डाल दीजिएगा और इसको बिल्कुल ढककर हम हल्की आंच पे पकाएंगे, जैसे दम वाली आंच होती है ना चावलों के लिए हम रखते हैं, इतनी आंच रखिएगा ताकि ये हमारे जो टिंडे हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। बीच में से आप थोड़ी देर इसको चमचा चला लीजिएगा, 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा ताकि नीचे से ना लगे। हल्की आंच रखेंगे बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से गल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा चमचा ना चलाएं, बस इस तरह से कोई भी आप चमचा ले लें, चिमटा ले लें, बस इनको जो है ना अपने टिंडों को खाली पलट देना है। चमचा चलाने से ये होगा कि इनके टूटने का डर है। बस इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया। तकरीबन मैंने इसको आधा पौन घंटा बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया है। उसके बाद हरा धनिया डाल के हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार ये टिंडे बन के तैयार होते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।